निरोगी रहकर अल्प आयु में हम यहाँ से चले जाएं, ऐसा भी आयुर्वेद नहीं मानता। हम बहुत पुरातन संस्कृति हमारी है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मैं मानती हूं। हर क्षेत्र में हमारे यहाँ का विज्ञान उस समय भी एडवांस था, आज भी एडवांस है और आगे भी एडवांस रहेगा। लेकिन हमें करना क्या है? करना बस इतना सा है कि जो चीज हम भूलते जा रहे हैं उसको हमें, जैसे कि भाई अभय कर रहे हैं, उसे हमें आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो जैसे समझ पाए उसको आज के व्यवहार में लेकर आना है। आप बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आप सभी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहना चाहती हूँ। एक छोटी सी चाहे तो मुझे लगता है कि मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। एक कुम्हार मिट्टी का एक पात्र बना रहा था चाक पर। जब वो मिट्टी का पात्र चाक पर बना रहा था तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, चिलम बना रहा हूं। अब पत्नियों की आदत होती है टोकने की, तो पत्नी ने कहा कि भाई कितनी गर्मी हो रही है, तुम चिलम क्यों बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, टोक दिया, मैं नहीं बनाता। वो मिट्टी को एज इट इज वहीं पे रोक देता है अपने काम को। अगले दिन सुबह, अगली मॉर्निंग फिर से कुम्हार का चाक चल रहा होता है और फिर से एक पात्र बन रहा होता है। अब प्रश्न पत्नी नहीं पूछती है, अब प्रश्न मिट्टी पूछती है। मिट्टी कहती है कि भाई कल तक तो मैं कुछ और बन रही थी, आज तुम क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, सोच बदल गई। कल तक चिलम बना रहा था, आज सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी बोली, अरे मूर्ख, तेरी तो केवल सोच बदली, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कल तक तू चिलम बना रहा था, मैं खुद भी फूकती और दूसरों को भी फुकाती। आज सुराही बना रहे हो, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल रखूंगी। ये सब कुछ हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। सब कुछ हमारे ही अंदर है। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम एक सही दिशा में काम कर रहे होते हैं। और आप सभी युवा मुझे यहाँ दिख रहे हैं और कल विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस हम युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जब तक, पहले तो जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जब तक वो लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक अर्जुन की तरह हमें बस दृष्टि वहीं पर रखनी चाहिए। तो टारगेट पहले सबसे बड़ी बात है। आजकल का युवा बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। हमारा फील्ड कुछ है, हम इनबिल्ट कुछ हैं, हमारे अंदर क्वालिटी कुछ है, लेकिन जब किसी आईएएस को देखते हैं तो मन करता है हम आईएएस बन जाए। जब किसी इंजीनियर को देखते हैं तो मन करता है इंजीनियर बन जाए। और कभी देखते हैं अरे अमेरिका में जाने से तो पैकेज बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा है, तो चलो ऐसा कुछ करते हैं कि विदेश यात्रा ही हो जाए। तो लेकिन जब हमारे अंदर हम जिस चीज के लिए बने हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, पहले टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है। टारगेट फिक्स होने के बाद जब हम उसके लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप सबके लिए एक तो जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और कुछ राहत इंदौरी जी की कुछ एक लाइन मुझे याद आ रही है। वो उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा था, लेकिन मुझे कुछ और याद आ रहा है। ये जो अस्पतालों का बड़ा बड़ा कारोबार है, जहां पर डेड बॉडी का भी मुझे लगता है 2 दिन फालतू रखकर पेमेंट ले लिए जाते हैं। सबकी बात नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। तो उसके लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो कहती हूं
कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। दरवाजे के अंदर कमरे में झूठों की मंडी है, लेकिन दरवाजे के बाहर लिखा है सच बोलो। तो हम लोगों को जो एक्चुअल में सच है, जो केवल झूठ झूठ लिखा है, क्योंकि आप पुरातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो भारत की वैदिक मान्यता है कि हमें सच ही बोलना चाहिए। अगर आज की युवा पीढ़ी ठान लेगी तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका भाई अभय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। युवा पीढ़ी यहाँ पर है तो कुछ और कहकर यहाँ से अपनी बात को विराम दूंगी। जेबों में भरकर आशाएं, सपने देखे हैं बहुत, मन करता है कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं ये भारतीय संस्कृति के लिए कह रही हूं, ये प्रत्येक भारतवासी के लिए कह रही हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने वैदिकगण यहाँ पर हैं, आप सबसे बस एक ही आग्रह करूंगी कि कॉन्फिडेंस, जो बीमार मरीज आता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हम आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। जब कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जैसे मैं अपनी मदर का उदाहरण देती हूँ, यहाँ पर होली गेट एक जगह है, उसके अंदर एक वैद्य बैठा करते थे, वहां पर आदरणीय पंड्या जी, वो अभी नहीं है, लेकिन मदर मेरी 85 इयर्स में खत्म हुई, लेकिन वो अंग्रेजी दवा को हाथ नहीं लगाती थी, वो हमेशा उन्हीं के पास जाती थी। तो ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि हमें ये वैद्य ठीक कर सकता है, और जब आप ये विश्वास डेवलप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप और हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। कान्हा की जन्म नगरी में, जन्मभूमि में आप आए हैं, मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की।